नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे। और मैं नायक सर आज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। जहां दोस्तों जहां पर आप सभी को डाउट था, आप सभी कंफ्यूज थे कि सर कुछ सिलेक्शन स्ट्रेटेजी बताइए, तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आ चुका हूं सिलेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर नॉरसेट 9। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है 14 सितंबर आपका नॉरसेट 9 का एग्जाम है जो कि प्रीलिम्स है, और 27 सितंबर को आपका नॉरसेट मेंस का एग्जाम है। जी हां दोस्तों, तो उसके लिए कुछ सिलेक्शन स्ट्रेटेजी जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेफ अटेम्प्ट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, थर्ड हम डिस्कस करेंगे अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, और लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्जाम स्ट्रेटेजी। जी हां दोस्तों, तो वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नॉरसेट 9 प्रीलिम्स के बारे में। जी हां, नॉरसेट 9 प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर आपके सामने टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल 100 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें अगर बात करें हम नर्सिंग की, यस, जिसमें हम बात करें सबसे फर्स्ट प्यारे बच्चों नर्सिंग की बात करेंगे। जी हाँ, तो नर्सिंग के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे 80 क्वेश्चंस। बिल्कुल, नर्सिंग की अगर बात करें, नर्सिंग के सिलेबस की, तो उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे सब 80 क्वेश्चंस। क्लियर है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग। जी हाँ, नॉन नर्सिंग, और नॉन नर्सिंग से आपके क्वेश्चंस होंगे सब 20। बिल्कुल, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज वहां पर देखने को मिलेंगे, और 100 क्वेश्चंस का जो ड्यूरेशन है प्यारे बच्चों वो है आपका 90 मिनट्स। बिल्कुल, जी हाँ, यहां पर जो ड्यूरेशन होने जा रहा है वो है आपका 90 मिनट्स। क्लियर है। यस, ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम। क्लियर है। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपके पास 45 सेकेंड रहेंगे ईच क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है तो आपको 45 सेकेंड्स जो है वो आपको मिलेंगे, और आपको उससे कम टाइम के अंदर वो क्वेश्चंस जो है वो अटेंड करना होगा। जी हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। बिल्कुल, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए नॉरसेट प्रीलिम्स के लिए, तो वो नेगेटिव मार्किंग रहने जा रही है मित्रों, वो है आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बिल्कुल, हर एक सिंगल आंसर के लिए, हर सिंगल आंसर के लिए जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3। बिल्कुल, तो आपको क्वेश्चन अटेंड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग जो है वो होनी चाहिए, कम से कम रॉन्ग आंसर आपको अटेंड करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। क्लियर कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसका सीधा सा आंसर है, अगर आपकी एक्यूरेसी है, बिल्कुल आप क्वेश्चंस पेपर को आपने देख लिया है, अच्छे से समझ में आ गया है, और आप अगर अश्योर हो आपकी एक्यूरेसी 100% है, एक्यूरेसी 100% है या 80% से अबो है, तो उस कंडीशन में आप 80 to 90 क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। और नेक्स्ट अगर बात करें आपकी एक्यूरेसी मीडियम है, और मीडियम की यहां पर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपकी एक्यूरेसी अगर 70 to 80% है, उस केस के अंदर आपको 75 to 80 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। डेफिनेटली 75 से 80 क्वेश्चंस जो है वो बेटर रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, डू नॉट अटेम्प्ट टू ऑल 100 क्वेश्चंस। क्लियर है, प्रीलिम्स के अंदर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट्स रहेंगे। आपको ट्राई नहीं करना है कि मैं 100 में से 100 क्वेश्चन पूरे अटेंड करूं, अनटिल एंड अनलेस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपकी एक्यूरेसी 100% है, देन गो थ्रू फॉर 100। अदरवाइज आपको अवॉइड करने हैं सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। क्लियर है। और फॉर बॉयज, यस, फॉर स्पेशली जो बॉयज हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट मोर देन 85 क्वेश्चंस अटेंड करने ही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 80-20 रेशियो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मोर देन 85 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। गर्ल्स के लिए तो ऑप्शन है ही, सारी एक्यूरेसी मैंने यहां पर आपको बता दी है। क्लियर है। चलते हैं इसके आगे और बात कर लेते हैं कि नॉरसेट मेंस के लिए साहब
कि मेंस के लिए कैसे क्या करें। तो मेंस में आपके पास प्यारे बच्चों टोटल 160 एमसीक्यूज रहेंगे, बिल्कुल 160 एमसीक्यूज रहेंगे। और 160 एमसीक्यूज की अगर बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल बिल्कुल सेम रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बिल्कुल एक सिंगल रॉन्ग आंसर का आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज सेफ अटेम्प्ट आर यूजुअली 135 क्वेश्चंस। क्लियर है। यस, आपको सेफली कितने अटेंड करने हैं, कितने अटेंड करने हैं? यस, मोर देन 135, यानी 135 तक तो आपको सेफली अटेम्प्ट करने ही हैं, बट नॉट लेस देन 120। बिल्कुल 120 से नीचे जो है आपको अटेंड नहीं करने हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी है 70 to 80% है या 90% एक्यूरेसी है उस केस में, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप 135 या 135 से अबोव भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, सारे 160 क्वेश्चंस जो है वो आपके, जी हाँ, वो आपके नर्सिंग सिलेबस से ही आएंगे, बिल्कुल नर्सिंग सिलेबस से ही आएंगे। तो 160 क्वेश्चंस जो है वो पूरे नर्सिंग सिलेबस से आएंगे, तो आपको 120 से नीचे अटेंड नहीं करने हैं। और यस, सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो वो रहेगा आपका 135। लेकिन अगर मैं बॉयज के लिए बात कर लूं, यस बॉयज के लिए यहां पर थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्राइटेरिया। बॉयज के लिए मैं बात करूं तो इट शुड बी मोर देन 145। यस, 145 और 140, यानी ऑलमोस्ट बॉयज को 140 से ज्यादा तो अटेम्प्ट करने ही हैं। क्लियर है। सो 145 और 140 ये वो रेंज है जहां पर बॉयज को नॉरसेट मेंस के अंदर सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेंड करने होंगे। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। तो फिर मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आपकी एक्यूरेसी अबो 80% है तो आप ट्राई कर सकते हो 130 से 140 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर है। और मैं बात फिर बता रहा हूं प्यारे बच्चों, बॉयज, जी हाँ, और बॉयज का रहेगा मोर देन 140। बॉयज के लिए क्या रहेगा? मोर देन 140 क्वेश्चंस। बिल्कुल, तो मोर देन 140 क्वेश्चंस बॉयज को अटेंड करने होंगे। और जहां पर बात हो रही है गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए 130 to 140 क्वेश्चंस जो है वो आप हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी मीडियम है कि सब क्वेश्चन आपने देखा, पेपर आपने देखा, क्लियर है, और पेपर देखने के बाद आपकी एक्यूरेसी मीडियम है साहब, क्लियर है। और मीडियम की मैं बात करूं तो 70 to 80% जो है वो पेपर आपको समझ में आ रहा है, 70 to 80% क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। उस केस के अंदर आप 120 to 130 अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, ये भी आपके लिए जो है एक बेटर ऑप्शन होगा। यस, लेकिन डू नॉट अटेम्प्ट 160। 160 क्वेश्चंस होंगे प्यारे बच्चों, 160 में से 160 आपको अटेंड नहीं करने हैं until unless आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो फुल ना हो। बिल्कुल, अगर आप 100% अश्योर है, 100% कॉन्फिडेंस है, तो आप 160 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। बट मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि 160 क्वेश्चंस आपको अटेंड नहीं करने हैं। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है। आप सबको पता है नॉरसेट चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/3, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए यहां पर मैं कुछ स्पेसिफिक टेक्निक बताने जा रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट है आपके सामने, दैट इज डू नॉट ब्लाइंडली गेस।
बिल्कुल, जैसे आपके सामने कोई एमसीक्यू है तो आपको ब्लाइंडली गेस नहीं करना है कि ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है। बात आ रही समझ में? आप अगर अश्योर हो यही वो ऑप्शन है जो कि बिल्कुल 100% सही है या 80 to 90% यही ऑप्शन सही है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज ब्लाइंडली गेस करके आपको उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है। दूसरी बात करेंगे, यूज एलिमिनेशन टेक्निक। प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन टेक्निक वो होती है जहां पर एक क्वेश्चन होते हैं और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल, एक एमसीक्यू है, उसके 4 ऑप्शंस है। अब सब 4 ऑप्शंस में से सबसे फर्स्ट आपको 2 रॉन्ग ऑप्शंस को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 एंड 3 ये दोनों रॉन्ग आंसर है, और अगर ये रॉन्ग आंसर है तो इनको सबसे पहले क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में आपके पास जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें से जो बेस्ट आंसर आपको लगता है उसको चूज करिए, और इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। और नॉरसेट का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक जो है प्यारे बच्चों यूज करनी होगी, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेंड करने की जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या डिफिकल्ट लगते हैं, राइट? तो एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ओनली इफ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। यस, थर्ड हम बात करेंगे, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेंड करना है जिसमें से 2 आप रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से, यस दैट इज 4 ऑप्शन है, 4 में से सिर्फ आप एक ऑप्शन को क्या कर रहे हो? एलिमिनेट कर पा रहे हो। क्लियर है? तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर रिस्क नहीं लेना है प्यारे बच्चों। आपको तभी अटेंड करना है जब उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, और अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेंड करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्किप वेयर यू आर कंप्लीटली ब्लैंक। यस, आपको उस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, आपको वहां पे स्किप करना है उस क्वेश्चन को जहां पर आप कंप्लीटली क्या है? ब्लैंक है। मतलब न क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, न क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस है वो आपको समझ में आ रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है? स्किप करना है, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से अवॉइड करना है, बिल्कुल उसको अटेंड नहीं करना है। एंड लास्ट वन दैट इज मैनेज टाइम। बिल्कुल आपको क्या करना है साहब? टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना है, बिकॉज आप सबको पता है, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, अगर मैं बात करूं मेंस की, तो प्रीलिम्स के अंदर आपके पास जो टाइम है वो टाइम है साहब 90 मिनट्स। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस के अंदर आपके पास टाइम है 180 मिनट्स। क्लियर है? यस। तो साहब आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना होगा, जहां पर प्रीलिम्स के अंदर आपके पास टोटल 5 सेक्शंस होंगे। क्लियर है? टोटल 5 सेक्शंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर आपको करना होगा। और एक क्वेश्चंस पर, हर सिंगल क्वेश्चंस पर, यस मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मैं प्रीलिम्स की बात बता रहा हूं। प्रीलिम्स में सिंगल क्वेश्चंस पर आपको यस not more than 0.45 सेकेंड। क्लियर है? 0.45 सेकेंड से ज्यादा आपको नहीं देना है टाइम। यस। और अगर मैं मेंस की बात करूं, जहां पर 160 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मिनट्स रहेंगे, तो आपको क्या करना है? ट्राई करना है, इट शुड बी नॉट मोर देन, यस इट शुड बी नॉट मोर देन 1 मिनट। क्लियर है? 1 मिनट से ज्यादा तो आपको किसी क्वेश्चंस पर नहीं देना है। डेफिनेटली आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी कि साहब वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हमें नॉरसेट के एग्जाम को क्लियर करने में, पास करने में हमें हेल्पफुल रहेगी। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट अगर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी है आपकी, वो है अटेम्प्ट ऑल श्योर क्वेश्चंस। यस, सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है साहब? आपको वो सारे क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर लेने हैं जिसमें आप श्योर हो कि इसका आंसर
करेक्ट है। बिल्कुल, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर आप श्योर हो तो उन सारे श्योर क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर लेने हैं। यस, अगर बात करें सेकेंड राउंड, तो आपका सेकेंड राउंड रहेगा प्यारे बच्चों अटेम्प्ट एलिमिनेट टेक्निक्स। क्लियर है? आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है उसको अटेम्प्ट करना होगा। फर्स्ट राउंड में जहां पर आप श्योर हो कि नहीं इसका आंसर यही है और यही करेक्ट आंसर जो है वो होगा, क्लियर है, तो उसमें आपको अटेंड करने हैं। सेकेंड राउंड के अंदर आपको अटेंड करना है एलिमिनेशन टेक्निक कि साहब दो ऑप्शंस ये रॉन्ग है डेफिनेटली, और बाकी दो ऑप्शन से उनमें से एक आंसर जो है वो बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। वो है साहब एलिमिनेशन टेक्निक, वो आपको सेकेंड राउंड के अंदर यूज करनी है डेफिनेटली। थर्ड राउंड की बात करेंगे। थर्ड राउंड के अंदर इफ यू हैव टाइम अटेम्प्ट टू लेस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बिल्कुल, थर्ड राउंड के अंदर आपको जो लेस डिफिकल्ट से मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपको क्या करने हैं, अटेंड करने हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम आपको परमिट कर रहा है कि नहीं साहब मेरे पास अभी 30 to 40 मिनट्स है या 20 to 30 मिनट्स है, उस केस में आपको क्या करना है, लेस से मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन से उनको आपको ट्राई करना है अटेम्प्ट करने का। क्लियर है? और लास्ट वन दैट इज रिव्यू। कीप लास्ट 10 मिनट्स फॉर रिव्यू। यस, लास्ट के जो 10 मिनट्स है वो आपको रिव्यू के लिए निकाल कर रखने हैं, जहां पर आपको लास्ट 10 मिनट्स के अंदर आपका कंप्लीट जो नॉर्सेट प्रीलिम्स हो चाहे नॉर्सेट मेंस हो उसका जो पेपर है उसको आपको एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए हैं, कितने बाकी है, कितने नॉट आंसरेबल है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है लास्ट 10 मिनट्स के लिए। बिल्कुल, तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आप सबके लिए लेकर आया था जो कि आपके नॉर्सेट 9 के प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स के लिए एक रामबाण तकनीक जो है वो काम में आएगी। बिल्कुल, और ये जो टेक्निक्स है, ये जो स्ट्रेटेजीज है वो आपको नॉर्सेट 9 का जो एग्जाम है उसको क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।